हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं हिंदी पे। कई एग्जाम आते हैं, वनडे एग्जाम का ये जो भी प्रोसेस होगा हम लोगों का, तो वनडे एग्जाम कलेक्ट करने के लिए होगा। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर इतनी हिंदी आप लोगों ने पढ़ ली तो इसके बाहर किसी भी एग्जाम के बाहर नहीं जाने वाला है। अच्छा, ऐसा है क्यों? क्योंकि जो एग्जाम होते हैं तो उसमें मैं खुद बैठता हूँ, मैं उसको खुद फॉलो करता हूँ कि किस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, हिंदी का पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। तो इस समय जेल वार्डर के जो एग्जाम है वो चल रहे हैं जेल वार्डर के। तो अच्छा, जेल वार्डर के लिए तो ये हिंदी उतना बेटर नहीं, क्योंकि मतलब 10 से 12 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं उनके एग्जाम के, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ सकते। लेकिन उनके लिए मैं ला रहा हूँ पर डे जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है वो करा रहा हूँ। तो हम ज्यादा लेट न करते हुए हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी आखिरकार हिंदी है क्या? हिंदी है कि हम लोगों के खून में बसी हुई है, रग रग से वाकिफ हम लोग हिंदी के। लेकिन हिंदी आने के बावजूद भी हमें हिंदी नहीं समझ में आती कि नहीं हम इसे पढ़े क्या और समझे क्या। बहुत से वर्ड गलत हो जाते हैं, तो उससे भी समझेंगे। और हिंदी क्या है? तो हिंदी एक लैंग्वेज है। तो हिंदी के पहले हम लैंग्वेज को समझेंगे कि भाषा कहाँ से आई, भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये मान लो जो उत्तर प्रदेश पुलिस जो 52,000 आने वाली वैकेंसी उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेखपाल के लिए, यूपी SSC के लिए, यूपीएसआई के लिए। तो जितने भी हिंदी आप अगर हिंदी के यूपी इंडिया के अंदर अगर हिंदी का एग्जाम कहीं पे होता है तो सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी ही आती है और यही आएगी और कुछ नहीं आएगा। भले ही टेट का हो या आगे आने वाली जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके लिए हो, तो जो भी प्रोसेस होगा हिंदी से बाहर जाने वाली नहीं है। तो ज्यादा लेट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी के पहले हिंदी आखिर है क्या? हिंदी तो है भाषा, ये सभी को पता है। हिंदी क्या है? हिंदी लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज है तो पहले हम लैंग्वेज जान लें कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि भाषा का विकास हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं, भाषा है, भाषा की कैसे विकास हुआ, इसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदी साधारण ऐसा तो उत्पन्न नहीं हुई कि हिंदी ही थी। हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, फ्रांसीसी, बहुत सी भाषा है। तो हम भाषा के बारे में जान लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर भाषा आ जाती है तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, या बोलो इसका क्या कार्य है, क्या मतलब है। यहाँ से ये चीज आप सभी लोग कोई भी बोल सकता है, क्योंकि अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आखिरकार है क्या। अगर जब हम कभी पढ़ने बैठते हैं किसी सब्जेक्ट को, सबसे पहले हम उसको क्वेश्चन मार्क ही लगा देते हैं। हम क्वेश्चन मार्क ही लगा देते हैं कि आखिरकार वो है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छा, आप एक बात समझिए, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हमें समझना होता है कि नहीं, हिस्ट्री वास्तविकता पे क्या है। तो आज ये हिंदी पढ़ने के लिए पहले बेसिक क्लास है। अगर बेसिक क्लास पसंद आए या ना आए, आप 1-2 क्लास जरूर देखना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यहाँ से बेहतर अगर हिंदी आपको मिल जाए। मतलब आना और समझाना बहुत बड़ा अंतर होता है। जितनी चीज बताऊंगा उसके बाहर नहीं आएगी एग्जाम। मैं दे चुका हूँ, एक एग्जाम में दिया हूँ और मैंने क्रैक भी किया है एग्जाम। ऐसी बात नहीं कि मैंने क्रैक नहीं किया हूँ। यूपी पुलिस सिलेक्टेड हूँ, यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, 49,568 का कैंडिडेट हूँ। और SSC GD भी मैंने क्रैक किया है, ग्रुप D और LP भी क्रैक किया है। तो वो बात अलग है कि मैं कहाँ पे सिलेक्ट हो पाया, कहाँ पे नहीं। लास्ट पे आके मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 सिलेक्ट हो पाया, लेकिन मैंने क्रैक का एग्जाम किया है। तो ज्यादा अपने बारे में न बताते हुए मैं आज आता हूँ भाषा क्या है और किसका कार्य क्या है। तो पहले भाषा बता दें, लैंग्वेज। जैसे अच्छा, हम आप लोग बात कर रहे हैं, हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो किस हिसाब से संवाद कर रहे हैं? एक लैंग्वेज के हिसाब से कर रहे हैं, हिंदी है। भाषा वह तत्व है, यह भाषा वह साधन है। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार माने, जो हिंदी के मेन गुरु माने गए हैं, तो कामता प्रसाद गुरु। क्योंकि कामता प्रसाद गुरु क्यों माने गए हैं? कामता प्रसाद गुरु, ये नाम जरूर याद रखना आ जाता है कि किसके अनुसार ये चीज है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो हम बताने जा रहे हैं वो होगा। क्योंकि जैसे ही हमारा देश आजाद होता है तो कामता प्रसाद अपनी सरकार जो होती है, इंडिया की सरकार, कामता प्रसाद गुरु से कहती है कि आप हिंदी को अच्छी व्याकरणिक या साहित्यिक ढंग से इसे लिखे, तो इसे व्याकरणिक ढंग से लिखा जाता है। तो इनका नाम बहुत आता है, तो ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भाषा क्या है? अगर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के भावों, जैसे खेलना, कूदना, रोना, मनुष्य के भावों को समझा जा सके या समझाया जा सके, व्यक्त किया जा सके, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का केवल एक ही डिफिनेशन है, साधारण, बहुत डिफिनेशन बहुत होती है। भाषा आप अपने मन मानिए कि हम किसी की बात को क्या समझ पाते हैं। हम आपकी बात को
हम आपकी बात को किसके आधार पर समझ पाते हैं? आप कुछ बोलते हैं लैंग्वेज के आधार पर। अगर हम किसी भी बात को समझते हैं और किसी भी बात को अपने जिस साधन द्वारा समझा लेते हैं उसे ही भाषा कहा जाता है। अच्छा, भाषा का तो समझ गया कि जिसके द्वारा हम किसी बात को समझते हैं, कोई हमें बात समझा लेता है, उसे भाषा कहा जाता है। इसके यही थ्योरी को अपने माइंड में सेट करना है। वैसे थ्योरी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमें अपने अकॉर्डिंग लगाने हैं, हमें क्रैक करना है। बहुत बड़ा ज्ञान नहीं अर्जित कर लेना है कि हम इसके जो साहित्यिक रचनाकार बनने जा रहे हैं कि नहीं। हम पूरी हिंदी उतने ज्ञान होने चाहिए जितने में आपका एग्जाम है। तो हम भाषा क्या है ये क्वेश्चन मैं जान लिया। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे भाषा शब्द की उत्पत्ति देख लेंगे कि ये उत्पत्ति का मतलब क्या है। तो भाषा शब्द कहाँ से आया है? तो भाषा की बात करेंगे तो कहाँ से आया है? यह आया संस्कृत, संस्कृत के भाष धातु से। क्या ये बोलेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द आया है। और भाष धातु में कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय अगर लगा दिया जाए, क्या भाष धातु में आ प्रत्यय लगा दिया जाए तो यहाँ से भाषा शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। तो आप लोगों ने दो चीज समझ ली, एक भाषा शब्द की उत्पत्ति, दूसरा भाषा का मतलब क्या है, भाषा का क्या अर्थ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, ज्यादा लेट ना करते हुए थोड़ा सा मैं ये कोशिश करता हूँ कि टाइम थोड़ा लग जाए, लेकिन आपके पास अभी टाइम है, आने वाली वैकेंसी है, आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर अभी हिंदी अभी से पढ़ना चालू कर देंगे तो जरूर आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी पे किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दो चीज हुए आपको, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे कि भाषा के विकास की, भाषा मान लो पहुंचे तो क्या हम सीधे आए और यहाँ पे पहुंच गए, मतलब हिंदी आई और हिंदी भाषा पे हम लोग पहुंच गए, नहीं पहुंचे ना। पहले हम भाषा के विकास की चरण देखेंगे। तो भाषा के विकास की बात करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, भाषा के विकास के कितने चरण बनते हैं? तो आप बता दीजिएगा भाषा के विकास के कितने हैं? भाषा के विकास के 4 चरण बनते हैं। भाषा के विकास के 4 चरण बनते हैं। नंबर 1 पहली आ जाएगी बोली, क्या आ जाएगी? पहला चरण हो जाएगा बोली। और सेकंड चरण की बात करेंगे विभाषा, सेकंड चरण विभाषा। और तीसरी चीज मानक भाषा, जिसको आज हम लोग बोल रहे हैं मानक भाषा, जिसके बारे में हम आपसे संवाद कर रहे हैं और आप हमसे संवाद कर रहे हैं। अच्छा, हम पहले बोली को देखें कि नहीं बोली वास्तविकता पे है क्या, और बोली को समझने की कोशिश करेंगे। बोली की डिफिनेशन, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि बोली किसे कहते हैं, तो बोली वह साधन है जिसके द्वारा किसी एक विशेष क्षेत्र, जैसे ये मान लो इंडिया है, ये इंडिया है, और किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यहाँ पर देशज शब्दों की बहुलता होती है। क्या ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह की भाषा में देशज शब्दों की बहुलता होती है? तो बोली, किसमें? बोली में देशज शब्दों की बहुलता होती है। जैसे आपके पास आ जाता है, जैसे बोलते हैं हम लोग यहाँ आओ, यहाँ आओ, ज्यादातर हम लोग यही वर्ड का यूज करते हैं मानक भाषा पे। लेकिन अगर हम अपने यहाँ देसी बात कर लें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं हिया आओ। ये क्या? हिया आओ, ये कोई शब्द बनता है? इसका कोई मानकीकरण नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि ये बोली है। बोली पे ना साहित्य होता है, ना व्याकरण होता है, या हम लोगों द्वारा खुद के द्वारा गढ़े गए शब्द होते हैं, उसी के आधार पर बोली होती है। तो बोली का मतलब आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि बोली क्या होती है। सबसे पहले इसमें देशज शब्दों की बहुलता होती है। लोकल पे, एक छोटे क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र में, मतलब 10 गांव पे बोली बदल जाए या 15 गांव पे बोली बदल जाए, एक जिले के अंदर 3 बोलियां समाहित हो जाएं, तो इस तरह होता है। बोली का एक छोटा क्षेत्र होता है। अच्छा, अब बोली का छोटा क्षेत्र होता है, इसमें देशज शब्दों की बहुलता होती है। यहाँ के अनगढ़े शब्द होते हैं, जैसे लुटिया। अब लुटिया कोई शब्द है? आप बताओ। लुटिया कोई शब्द नहीं है। इसको हम जग बोल सकते हैं या लोटा बोल सकते हैं। तो लुटिया कोई शब्द नहीं, लेकिन वहां पे कुछ लोग ही समझ पाएंगे जहां पे ये भाषा बोली जाएगी। हर एरिया की अलग अलग भाषा होती है। तो हमने बोली के बारे में जान लिया है, बोली आखिर क्या है क्या। ये क्वेश्चन आते हैं और अच्छी तरीके से आ जाते हैं। अच्छा, जैसे अब एक क्वेश्चन बता देते हैं किस तरह से आएगा। अब जैसे आ जाएगा खुटिया। क्या? खुटिया आ गया। अच्छा, खुटिया किस भाषा से संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। खुटिया क्या है? बोली है, विभाषा है, मानक भाषा है, उपभाषा है,
यहाँ पे एक बात तो ये चीज है, कुटिया क्या है? कुटिया क्या है? कुटिया बोली का रूप है, क्योंकि हमने इसे एक छोटे क्षेत्र में खुद अपने समझने के लिए बना लिया है, खुद को समझने के लिए इसे हमने गढ़ लिया है, इसे कहते हैं अनगढ़ा शब्द, तो कुटिया है। अब हम लोग अपने आगे की तरफ जर्नी करते हैं और विभाषा पे आ जाते हैं। किस पे? बोली है, फर्स्ट नंबर बोली है और दूसरे नंबर पे विभाषा है। अच्छा, विभाषा के डेफिनेशन सुनिए। पहले बोली की डेफिनेशन, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। उस पे ना व्याकरण होता है, ना साहित्य होता है, इन सभी का अभाव होता है। इस पे देशज शब्दों की बहुलता होती है। इसे समझने के लिए उसी क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, और दूसरे क्षेत्र के लोगों। लेकिन अगर विभाषा की बात कर लेंगे तो विभाषा के डेफिनेशन सुनिएगा। यह बोली से विस्तृत, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें कई बोलियां, विभाषा में कई बोलियां समाहित होती हैं, कई बोलियां बोली जाएंगी। जैसे बोली का क्षेत्र इतना था तो भाषा का क्षेत्र शायद इतना हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या पूरा ऐसे हो सकता है। तो इस तरह मतलब क्षेत्र बढ़ता है विभाषा का। इसमें साहित्यिक रचनाएं, मतलब कुछ न कुछ साहित्य पाया जाने लगता है। इसे उपभाषा, यहाँ पे उपभाषा मान लो, विभाषा या उपभाषा बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साहित्य पाया जाने लगता है। और जैसे भोजपुरी क्या है? अच्छा, भोजपुरी तो वाकई पे हम लोगों की बोली पे आती है, लेकिन भोजपुरी और ब्रज भाषा एक ऐसी बोलियां हैं ये, मतलब जिनमें अच्छा साहित्य मिलता है। तो विभाषा का मतलब यहीं से हुआ कि बोली से विस्तृत क्षेत्र होता है। इस पे साहित्य में कुछ मतलब साहित्य का अभाव होता है, लेकिन कुछ न कुछ इसके पॉइंट साहित्य से मिलते हैं, और व्याकरण भी कुछ न कुछ मिलता है, मतलब इसमें साहित्य लिखा जाने लगता है। लेकिन अब विभाषा से जैसे ही हम मानक भाषा की तरफ बढ़े हैं, तो मानक भाषा में किसका? भाषा का मानकीकरण होता है। क्या? भाषा का मानकीकरण होता है। इसमें मानक भाषा में भाषा का मानकीकरण होता है। इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हम आपसे संवाद कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म द्वारा, तो हम मानक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम साधारणतया अपने घर या गांव पे बोलते हैं तो मानक भाषा का नहीं, विभाषा का, अपने देसी भाषा का या बोली का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम जैसे ही आपसे संवाद करते हैं तो भाषा का मानकीकरण होता है। भाषा, इसमें साहित्यिक, इसमें पूरी तरह से साहित्य होता है। क्या? इसमें पूरी तरह से साहित्य होता है, अच्छा व्याकरण होता है, सुसंगठित व्याकरण किया जाता है। अच्छा, अपने यहाँ अगर बात आ जाती है तो एक थोड़ा सा मानकीकरण की बात आ जाती है। तो हिंदी भाषा को, वर्तमान जो हिंदी भाषा, उसका मानकीकरण किसने किया था? तो यही मैंने अभी बताया था, कामता प्रसाद गुरुजी ने इसका मानकीकरण किया था। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विभाषा, मानक भाषा। मानक भाषा के साथ साथ और दो पॉइंट होते हैं। एक क्या होता है? यहीं से मानक भाषा से मान लीजिए भाषा परिवार होता है। क्या? भाषा परिवार होता है। और भाषा के भेद या भाषा के प्रकार होते हैं कि भाषा कितने प्रकार के। दो क्वेश्चन आ जाते हैं, भाषा कितने प्रकार से होती है, दो चीज आ जाता है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भाषा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद भाषा परिवार एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इसमें मतलब कई पार्ट भी हैं, तो इसको अगले वीडियो पे या कुछ इस वीडियो पे कुछ बाद में जानेंगे जरूर। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के कई प्रकार, 6 से 7 प्रकार होते हैं। और नंबर 1, जैसे मान लीजिए लिखित भाषा, मौखिक भाषा, स्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, इंगित भाषा, वाचिक भाषा। 1 2 3 4 5 6 कितने भाषा होते हैं? इंगित, अस्पष्ट, स्पष्ट, लिखित, मौखिक, वाचिक। वाचिक भाषा का मतलब होता है जिसके द्वारा हम और आप संवाद कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मौखिक भाषा, इससे वाच होता है। वाचिक भाषा को ही मौखिक भाषा कहा जाता है, जैसे हम और आप बात करते हैं। लिखित भाषा, कीबोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो लिख के समझ में आए। स्पष्ट भाषा, जो स्पष्ट समझ में आता है। अस्पष्ट भाषा, जो बोल तो रहे हैं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता है, लेकिन भाषा जैसे अब हम बात तो कर रहे हैं लेकिन चीनी लोग हमसे बात करेंगे
तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मेरे लिए आज स्पष्ट हो गई। और इंगित भाषा किसी की ओर इशारा करके अगर बताया जाता है, जैसे हम बता देते हैं, ऐसे करके कुछ बोलते हैं और आप बोलते हैं कि पानी लेते हैं, आपको समझ में आता है कि 1 गिलास पानी चाहिए, तो यहाँ से इंगित भाषा हो गई। अच्छा, भाषा लिखी किस में जाती है? भाषा की एक लिपि होती है। मैं भाषा परिवार के लिए कल चर्चा करूंगा। ये अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है टेट वगैरह पे। लेकिन अभी हम थोड़ा लिपि पे चर्चा कर लेते हैं कि भाषा, हिंदी की लिपि क्या है, और भाषा अगर है तो लिखी नहीं लिखी तो जाती होगी। लिपि क्या है? भाषा का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी, जो साधन है, साधन क्या है मेरे पास, लैंग्वेज है, लैंग्वेज साधन है, उसको हम चिन्हों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। वर्ण विचार और सब में इसे अच्छा सा कवरेज करेंगे, लेकिन हम चिन्हों के रूप में अगर उससे परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरा का मैंने बनाया, तो मुझे कैसे पता है कि ये का ही है। खा बनाया तो मुझे कैसे पता है कि खा ही है। तो इसलिए मेरे लिपि का प्रयोग होता है। क्या? लिपि, लिपि का प्रयोग होता है। तो का है, खा है, और आगे इसी तरह का है, आगे से ए है, बी है, सी है, इस तरह के शब्द प्रयोग हो। तो कौन सी लिपि किस पे